नमस्ते बच्चों। आजकल आप पंचमा पाठ जननी तुल्यवत्सला इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसी पाठ में आगे के क्रम में आज आप चतुर्थ अनुच्छेद तथा लास्ट अंतिम अनुच्छेद इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा इस विषय के प्रति या लेसन के प्रति मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो पाठ है वह मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा से युक्त है। जिसे मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति समान प्रेम होता है, पर जो कमजोर संतान होती है उसके प्रति मन में कुछ अतिशय ही प्रेम होता है। भारतीय संस्कृति में गौ का महत्व अनादिकाल से रहा है। हमारे यहाँ सभी इच्छित वस्तुओं को देने की क्षमता गाय में है। इस बात को कामधेनु की संकल्पना से समझा जा सकता है। कामधेनु के बारे में यह माना जाता है कि उनके सामने जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है वह तत्काल फलीभूत हो जाती है। गाय के महत्व के संदर्भ में महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश में भी चर्चा की है, जिसमें संतान प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप द्वारा ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी की सेवा उनकी प्रसन्नता से उसकी सेवा करके इतना उसको प्रसन्न कर दिया राजा दिलीप ने कि उसकी प्रसन्नता से वह प्रतापी पुत्र प्राप्त उन्होंने किया। और आज भी गाय की उपयोगिता प्रायः सर्व स्वीकृत भी है। इसी क्रम में हम लोग आज अंतिम अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इस अनुच्छेद का सस्वर वाचनम, तत्पश्चात अनुवाद कार्यम, इसके बाद वही उसी क्रम से संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद, समास युक्त शब्दों का समास विग्रह और जो कठिन पद है उसका अर्थ तथा कुछ विशिष्ट पदों का पर्याय पद तथा विपर्यय पद, इतनी जानकारी हम लोग करते हैं। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद चतुर्थ यानी कि अंतिम अनुच्छेद। तो देखिए, आप सभी लोग भी अपनी पुस्तक में भी देखेंगे ध्यान से। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। यतः हि अयम् अन्येभ्यः दुर्बलः सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभि अधिका कृपा सहज एव इति। सुरभि वचनं श्रुत्वा वृषं विस्मितस्य अखण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। स च ताम् एवम् असान्त्वयत्। गच्छ वत्से, सर्वं भद्रं जायेत। अचिरात् एव चण्डवातेन मेघर्वैश्च स प्रवर्षः समाजायत। पश्यतः एव सर्वत्र जलोप्लवः सञ्जातः। कृषिकः हर्षतिरेकेण कर्षण अभिमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। ये इसका सस्वर वाचनम। मैं चाहूंगी कि एक बार और आप इसका वाचन कार्य करें। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति दीर्घ स्वर संधि
सत्यम तथा अपि अहम् एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि यतः हि अयम् अन्येभ्यः दुर्बलः सर्वेषु अपत्येषु यह स्वरसंधि जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभि अधिका कृपा सहज एव इति सुरभि वचनं श्रुत्वा वृषं विस्मितस्य अखण्डलस्य अपि हृदयम् अद्रवत् सः च ताम् एवम् असान्त्वयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत अचिरात एव जशत्व संधि है, ये आपको पढ़ना भी है तो उसका ध्यान रखेंगे। अचिरात ता को ही द हुआ है तृतीय अक्षर। चंडवातेन मेघ रवैः च सह प्रवर्षः सम अजायत पश्यतः एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः कृषकः हर्षतिरेकेण कर्षण अभिमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगात् अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अब हम लोग इसका अनुवाद कार्य करते हैं। बहूनि अपत्यानि में संतति इति सत्यम। तो जवाब दे रही है शक्र को, इंद्र को, सुरभि माता। कह रही है मेरी बहूनि अपत्यानि में मतलब मेरी बहूनि अपत्यानि, अपत्य मतलब संतान, मोरी बहुत सी संतान है। संति इति सत्यम, संति मतलब है, मेरी बहुत सी संतान है, ये बात सत्य है। संति है, इति मतलब ऐसा, सत्यम सत्य, ये बात सत्य है कि मेरी बहुत सी संतान है। तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र के ऊपर विशिष्ट मतलब विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से आत्मवेदनाम, वेदना मतलब पीड़ा, आत्म मतलब खुद, आत्म पीड़ा, आत्मीय पीड़ा का अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। अनुभवामि का कर्तृपद कौन है? अहम। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र के ऊपर विशिष्य विशेष करके विशेष रूप से आत्मवेदनाम आत्मीय पीड़ा अनुभवामि महसूस कर रही हूँ। यतः ही अयम अन्येभ्यः दुर्बला, यतः मतलब क्योंकि, उत्व संधि है, ये भी आपको पढ़ना है। यतः जब विसर्ग संधि विच्छेद होगा तो यतः ही हो जाएगा। तो क्योंकि निश्चित रूप से अयम अन्येभ्यः दुर्बला, यह जो है अयम बैल कमजोर, बैल के लिए प्रयुक्त किया गया है। अन्येभ्यः दूसरों से, दुर्बल कमजोर है क्योंकि यह दूसरी संतानों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों से माता एक समान ही प्रेम भाव रखती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, माता स्पष्ट है ये बात बता दे रही है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर या दुर्बल पुत्र के प्रति मातु अभी अधिका कृपा, माता की जो कृपा होती है हो जाना सहज एवं स्वाभाविक ही होता है। फिर भी जो कमजोर पुत्र होता है, माता की जो कृपा होती है उस पर स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है।
सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुन करके, सुरभि की बात को सुन करके, भृशम बहुत अधिक, अत्यधिकम, विस्मितस्य अखंडलस्यापि आश्चर्यचकित हुए, अखंडलस्यापि कौन? इंद्र, इंद्र देव का हृदय भी अद्रवत, पसीज गया, द्रवित हो गया। सह च ताम एवं अशांत्वयत, और उन्होंने उस ताम मतलब सुरभि को, ताम शब्द का प्रयोग माता सुरभि के लिए आया हुआ है, गायों की माता सुरभि के लिए, और वह ताम एव अशांत्वयत, उस माता सुरभि को सांत्वना देते हुए बोले, कहे, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, भद्र मतलब कल्याण, सभी का सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। अचिरात एव चंडवातेन मेघरवै च सह प्रवर्ष समाजायत, और अचिरात एव, चिर मतलब होता है देर, अचिरात उसका उल्टा हो गया, तो अचिरात एव शीघ्र ही, तुरंत ही, चंडवातेन, चंडवातेन तेज हवा के साथ, वात मतलब हवा होता है, तेज हवा के साथ, मेघ रवई और बादलों के, रव मतलब होता आवाज, बादलों की आवाज के साथ, प्रवर्ष सम अजायत, जो वर्षा है वह सम अजायत शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। पश्यत एव सर्वत्र जलोप्लव संजाता, और देखते ही देखते सभी ओर जल भराव हो गया, सभी तरह सभी जगह जल ही जल हो गया। कृषक हर्षति रेकेण कर्षण अभिमुख अभिमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात, और जो किसान है वह अत्यधिक हर्षति रेकेण, अत्यधिक खुशी से, कर्षण अभिमुख, खेत को जोतने के कार्य से विमुख होकर, वृषभौ नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर के, गृहम आगात, घर को लौट आया, आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों के प्रति जो माता का स्नेह होता है वह अत्यधिक होता है, या सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से स्नेह भाव रखने वाली होती है। दीने पुत्रे तु सा माता कृपार्थ हृदया भवेत, लेकिन दयनीय या कमजोर या अस्वस्थ पुत्र के प्रति यह जो विशेष कृपा रखने वाली जो माता होती है, उसका जो हृदय वह भी द्रवित हो जाता है, यानी कमजोर पुत्र के प्रति जो माता का हृदय है वह अत्यधिक द्रवित हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से वह उस पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। तो मुझे लगता है कि एक बार और आप अर्थ जान लें। बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, मेरी बहुत से संतानें, मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह बात सच है। तथापि एतस्मिन् पुत्रे विशिष्ट आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मीय पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। यतः ही अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, क्योंकि ये जो मेरी जो संतान है वह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सलाई, एवं सभी पुत्रों के प्रति जो माता की जो कृपा होती है वह एक समान होती है। फिर भी तथापि फिर भी दुर्बलेषु ते मातु अभ्यधिका कृपा सहज एव, फिर भी जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माता की जो कृपा स्वाभाविक रूप से अत्यधिक हो जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुन करके, वृषम मतलब अत्यधिकम, विस्मितस्य अखंडलस्यापि, आश्चर्यचकित हुए, अखंडलस्यापि इंद्रदेव भी, इंद्रदेव का हृदय भी अद्रवत पसीज गया। सच ताम एव सांत्वयत, और उन्होंने उसको उस प्रकार सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा। अचिरात एव चंडवातेन मेघरवै च सप्रवर्ष समाजायत, और अचिरातेन तुरंत ही, थोड़ी देर के अंदर ही, चंडवातेन तेज हवा के साथ, मेघरवई बादलों की आवाज के साथ, प्रवर्ष वर्षा
समाजायत प्रारंभ हो गई। पश्यता एवं सर्वत्र जलोप्लवा संजाता, और देखते ही देखते सभी ओर जल भर गया। कृषकः हर्षतिरेकेण कर्षण अभिमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात्, और किसान भी अत्यधिक खुशी से खेत जोतने के कार्य को छोड़कर या विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर के घर लौट आया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, सभी पुत्रों पर, सभी संतानों पर जो माता की जो कृपा होती है वो एक बराबर होती है, एक समान स्नेह रखने वाली माता होती है। लेकिन दीने पुत्रे तू सा माता कृपा हृदया भवेत्, लेकिन कमजोर पुत्र पर तो उस माता की जो कृपा होती है वह अत्यधिक हो जाती है, स्वाभाविक रूप से अत्यधिक द्रवित हो जाता है उसका हृदय, माता का हृदय कमजोर पुत्र के प्रति। ये आपने इसका अनुवाद अब जान लिया। अब इसके बाद जो इस अनुच्छेद के में जो भी व्याकरणात्मक शब्द हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए पैरा एग्जामिनेशन में आता है तो इस कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन पदों के अर्थ अभी आप देखें। अपत्यानि संतान, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेद नाम अपना पीड़ा, आत्मीय दर्द, यतः क्योंकि यह व्यपद है, तुल्य वत्सला समान प्यार करने वाली, भृशम ये भी अव्यपद है, अत्यधिकम बहुत अधिक, विस्मितस्य हैरान आश्चर्यचकित, अद्रवत पिघल गया पसीज गया, भद्रम अच्छा, चंड वातेन तेज हवा बहुत तेज हवा, इसको आंधी भी बोलते हैं, प्रवर्ष वर्षा, सम अजायत उत्पन्न हुई या होने लगी, असांत्वयत सांत्वना दी समझाया बुझाया, जलोप्लव जल भराव हो गया, हर्षतिरेकेण बहुत अधिक प्रसन्नता होने से, सन होता हुआ, आगात गया या चला गया चला आया। संधि और संधि विच्छेद जो अभी आपने अनुच्छेद पढ़ा उसके अंदर जो आए हैं शब्द आया था, बहून्य पत्यानी, बहूनी जोड़ अपत्यानी, यण स्वर संधि से ई को या बना आपने बनाया, संतीति संति जोड़ इति, यह भी दीर्घ स्वर संधि से आपने बना, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी ही बना, यतो ही यतः जोड़ ही उत्तो संधि है, विसर्ग को ऊ और उसे ओ बना। ये संधि आपको अभी आपके पाठ्यक्रम में है, आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। यतो ही का यतः जोड़ ही, संजातः सम जोड़ जातः व्यंजन संधि, मेघ रवई च सत्व संधि है, ये संधि भी आपको पढ़ना है कि अगर विसर्ग के पश्चात च छ रहे या तालव्य रहे तो आपको विसर्ग को तालव्य कर देना होता है। तो यहाँ पर च है और विसर्ग है, इस कारण से आपको तालव्य बना देना है विसर्ग को। मेघ रवैश्च ये बन गया आपका। फिर विपर्य पद है जो आए हुए उसको देखिए, बहूनी, न्यूनानि, सत्यम, असत्यम, भृशम, न्यूनम, कम, भृशम मतलब अत्यधिकम, न्यूनम मतलब कम, विमुख, सम्मुख, विमुख मतलब जो मुख से ओझल हो गया, सम्मुख मतलब जो मेरी नजर के सामने है, मातु, पितु, भद्रम मतलब अच्छा कल्याणकारी, अभद्रम जो कल्याणकारी नहीं, जननी माता, जनक पिता। अब आप पर्याय पद देखें, बहूनी, अत्यधिकानि, अपत्यानि, संततया, अपत्य मतलब भी संतान, संततया दोनों बहुवचन, सुतः पुत्रः, वत्सला
प्रेम वृषम अत्यधिकम आर्द्र हृदया दयालु हृदय वाला या वाली कृपा दया पुत्रे सुते सुत मतलब प्रिय पुत्र अचिरात शीघ्रम अचिरात बिना देर किए हुए यानी कि जल्दी से शीघ्रम। असमास अथवा समास विग्रह दुर्बल सुते ये आपको समस्त पद बनाना है दुर्बल सुते। फिर है मेघ रवई मेघा नाम रवई मेघों की जो आवाज है उससे सुरभि वचनम सुरभि क्या वचन सुरभि वचनम षष्ठी तक पुरुष समास। हर्षस्य अतिरेकः अतिरेकेण हर्षात हर्ष अतिरेकेण ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास से आपने जोड़ दिया। तो इतने आपके व्याकरण कार्य थे आपके लेसन जो आपने अनुच्छेद अभी पढ़ा वो मैंने आपको भरपूर बताने का प्रयास किया। आगे आप कुछ प्रश्न है जो आपको करना है। प्रश्न ये है कि जो अनुच्छेद अभी आपने पढ़ा उस अनुच्छेद में से आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करना है प्रश्न के लिखने के पश्चात उसका उत्तर भी उसी अनुच्छेद में से आपको लिखना है। ये आपका गृह कार्य यानी कि असाइनमेंट ये आपका हो गया इस चतुर्थ अनुच्छेद के लिए। अब आगे आपका ये आज का लेसन ये पंचमा लेसन ये आपका कंप्लीट हो गया पूर्ण हो गया है। और अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य की ओर अगले वीडियो में चलेंगे। अभ्यास कार्य बनाएंगे करेंगे लेकिन फिर भी आपने जो अनुच्छेद जितने भी पढ़े सब में से आपने प्रश्न बनाए हैं। कहीं मैंने आपको दिए आपने करके दिखाया और कहीं आपने बनाया और उसका उत्तर भी लिखा यानी कि चारों अनुच्छेद का अलग से जो प्रश्न होता है वह भी आपने कर ही लिया है। अब इसके अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।